डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आप लोगों को सभी को त्यौहार के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ और उत्सुकता के साथ मनाया जाता है, जो कि संस्कृत और सभ्यता से जुड़ी होती है। तो बच्चे, आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हम दीपावली के ऊपर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दीपावली एक रोशनी का त्यौहार है। वो आप लोगों को सभी को पता है कि दीपावली एक रोशनी का त्यौहार है जो हर वर्ष शरद ऋतु में मनाया जाता है। रोशनी का त्यौहार क्यों है? क्योंकि दीपावली के दिन हम सभी जगह दीप जलाते हैं। घर में, आंगन में, भगवान के पास, तुलसी पौधा के पास, सभी जगह दीप ही दीप जलाते हैं। इसीलिए हम दीपावली को रोशनी का त्यौहार कहा गया है, जो हर वर्ष शरद ऋतु में मनाया जाता है। यह एक बहुत ही प्राचीन त्यौहार है। प्राचीन मतलब पुराना, पारंपरिक ढंग से चलती आ रही है और भारत के बड़े त्योहारों में से एक है। दीपावली भारत के बड़े त्योहारों में से एक है। अब देखिए, दीपावली शब्द संस्कृत के दो शब्दों के मिश्रण से बना है। दीपावली शब्द संस्कृत के दो शब्दों के मिश्रण से बना है। पहला शब्द है दीप, और दीप अर्थात दिया, दीप का मतलब दिया, और दूसरा है आवली अर्थात श्रृंखला। इस त्यौहार में लोग अपने आंगन में, मंदिरों में दिए प्रज्वलित करते हैं। इस त्यौहार में लोग अपने, जो कि मैं पहले बताई हूँ, इस त्यौहार में लोग अपने घर में, आंगन में, बाहर सभी जगह दीप जलाते हैं। अब देखिए, थोड़ा और छोटा करती हूँ। माना जाता है, कहा गया है कि दीपावली के दिन प्रभु श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे। आप श्री राम भगवान को तो जानते हैं, उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ था और 14 वर्ष के वनवास के बाद वो अयोध्या लौटे थे। तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने, अयोध्या के लोगों ने दीपक जलाए थे। उनके स्वागत में, उनके सम्मान में सभी जगह पूरी अयोध्या दीपमय हो गई थी। तब से आज तक हर साल भारतीय यह त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तब से यह परंपरा चलती आ रही है। लोग बड़े ही उत्सुकता के साथ, बड़े ही खुशियाँ के साथ इस दीपावली को मनाते, इस त्यौहार को मनाते हैं। अब देखिए आगे, लोग दीपावली की तैयारी की आरंभ कई सप्ताह पहले से ही कर देते हैं। लोग दीपावली की तैयारियां की आरंभ कई सप्ताह पहले से ही कर देते हैं। वो अपने घरों, दुकानों, जिसके पास दुकान है, जो बिजनेस करते हैं, वो अपनी दुकान को सजाते हैं, दुकान की साफ़ सफाई करते हैं। 5 दिन 10 दिन पहले से ही वो करते रहते हैं, और नए वस्त्र भी खरीदते हैं। दीपावली के दिन आप लोग भी वस्त्र खरीदते हैं। दीपावली आ रही है, नए नए कपड़े खरीदते हैं। एक मन में एक जिज्ञासा रहती है कि दीपावली आ रही है, मुझे ये करना है, मुझे नया वस्त्र खरीदना है। दीपावली के 3 दिन पहले आता है धनतेरस का त्यौहार। दीपावली के 3 दिन बच्चे क्या आता है? आप लोगों को पता होगा कि धनतेरस भी हम लोग मनाते हैं। उस दिन नई नई वस्तुएं खरीदते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं। उसे इसलिए खरीदते हैं कि कहा गया है कि उस दिन खरीदने से उसे शुभ माना गया है। ज़रूरी नहीं है कि आप 500 1000 का ही सामान खरीदें, एक आप 10 रुपये की चम्मच भी खरीद सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आप उस दिन, धनतेरस के दिन लोग खरीदते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो उसे ही हम लोग धनतेरस का नाम दिए हैं। उस दिन खरीदने से शुभ माना जाता है। कितने लोग उस दिन सोने, जो पैसा जमा करके रखते हैं, वो सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। सोने की चांदी की गणेश जी, लक्ष्मी जी भी खरीदते हैं, उसकी पूजा करते हैं, शुभ मानते हैं लोग। कोई ना कोई चीज़ उस दिन खरीदते हैं। धनतेरस के अगले दिन आता है नरक चतुर्दशी का त्यौहार। उसके अगले दिन नरक चतुर्दशी का त्यौहार आता है, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। फिर आता है लक्ष्मी पूजन। इस दिन शाम को देवी गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, आरती की जाती है। आप लोग भी करते हैं लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, गीत गाते हैं, गणेश जी की आरती वंदना करते हैं। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा ही मनाई जाती है, लक्ष्मी की ही पूजा ही की जाती है दीपावली के दिन।
इसके अगले दिन आती है दीपावली। इस दिन घरों में मिठाइयाँ, तरह तरह की पकवान बनाते हैं, बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, लोग रिश्तेदारों और मित्रों में उपहार व मिठाइयाँ बांटते हैं। दीपावली की शाम को लक्ष्मी जी और गणेश, जो मैं पहले बताई, दीपावली के दिन लोग लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करते हैं और अपने अपने घर में सभी अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, अच्छे अच्छे मिठाइयाँ बनाते हैं, लोगों को देते हैं। जो लोग हमारे घर में आते हैं उसे हम अच्छी अच्छी मिठाई से स्वागत करते हैं। हम जिसके घर में जाते हैं वो लोग जो बनाए हैं, पकवान बनाए हैं, जो भी बनाए हैं, वो हमें खिलाते हैं। ऐसे ही दीपावली में हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। कहा गया है कि दुश्मन के भी घर हम लोग उस दिन जाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब देखिए, अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। पता ही है, अगले दिन फिर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं। अगले दिन भैया दूज का भी त्यौहार मनाया जाता है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा, अगले दिन गोवर्धन की पूजा होती है। इस दिन लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। अगले दिन भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का यह त्यौहार सभी के लिए खास है क्योंकि यह सबके लिए खुशियाँ लेकर आता है। अगले दिन भैया दूज का भी त्यौहार मनाया जाता है। भैया की लंबी आयु के लिए उस दिन लोग पूजा करते हैं, पान सुपारी ये सब दे करके। बहुत गोवर्धन की भी पूजा होती है, भैया दूज की भी पूजा होती है। उसी समय में सब कुछ होता है वो, लेकिन दीपावली के बाद होता है। तो आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि और ऐसे भी आप लोगों को पता ही है कि दीपावली के दिन लोग बहुत ही खुश रहते हैं। बहुत पहले से घर की साफ़ सफाई में लग जाते हैं। साफ़ सफाई करेंगे तभी तो दीप अच्छे से रख पाएंगे सभी जगह। पूरा एकदम, जिसके मिट्टी के घर होते हैं वो गोबर से, गाय के गोबर से पूरा एकदम साफ़ करते हैं, धोते हैं, फिर उस पर दीप जलाते हैं। तो बहुत हमारे भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और बच्चे, मैं इसे बताई हूँ और आप भी इसे लिख करके अपनी भाषा में, ज़रूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा हुआ है वही चीज़ आप नोट करेंगे, जो मैं बताई हूँ वही चीज़ आप नोट करेंगे। आप अपनी भाषा में आप कैसे दीपावली मनाते हैं, आप दीपावली कैसे मनाते हैं, वो आप अपनी भाषा में लिख करके आप भेजिए। आप दीपावली में क्या क्या करते हैं, आपकी मम्मी कौन सा पकवान बनाती है, आप कौन से कपड़े पहनते हैं, किस भगवान की पूजा करते हैं दीपावली के दिन, दीपावली क्यों मनाई जाती है, ये आपके दिमाग में जो भी आता है वो आप अपने तरीके से लिख करके भेजिएगा। तो बच्चे, धन्यवाद। और जहाँ भी आपको समझ में ना आए वो हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।